राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्त जनों, माताओं, बहनों और भाइयों, 325 दोहे से मैं फिर आज अभी शुरू कर रही हूँ। इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोगों को मिलता रहे। तो आइए श्री रामचरितमानस का 325 दोहे से गायन शुरू करती हूँ। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं भरत जी महाराज। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तपन तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ पर राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राज लजाहि। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और इनकी स्थिति मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोहन सिदलन दिनेशु। भरत जी का परम चरित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है और भयों के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख ग्राह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन, हठि राम सन्मुख करत को। श्री रामचंद्र सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, सम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने श्रेयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम के सन्मुख करता। भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद नेम, अवश्य होय भवरस बिरति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रच से वैराग्य होगा।
मास पारायण 21वां विश्राम। श्रीमद श्री रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आइए भक्तजनों, मैं आपको कहती हूँ सबको कि आगे देखिए अयोध्या कांड में क्या क्या आचरण हुए और क्या क्या बातें होती हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, फिर राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। राज्याभिषेक की तैयारी सुनकर देवताओं के मन में खलबली होती है, तो देवताओं ने अपना हित साधने के लिए माता सरस्वती से को प्रेरित करते हैं कि हे माता सरस्वती, श्री रामचंद्र जी महाराज अगर गद्दी पर बैठ जाएंगे तो देवताओं का हित कैसे होगा, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। तब उन्होंने श्री सरस्वती माता को प्रेरित करके उनसे प्रार्थना करके सरस्वती की माता से प्रार्थना करते हैं, तो सरस्वती माता जी मंथरा की बुद्धि को फेर देती हैं। इस प्रकार कैकेयी और मंथरा का संवाद होता है। कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं। तब क्या होता है, राजा दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ शोक सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में लेकर के आना होता है। श्री राम कैकेयी संवाद होता है, पुनः श्री राम दशरथ संवाद होता है। फिर उसके बाद अवधवासियों का विषाद कैकेयी को समझाना होता है। श्री राम जी कौशल्या का संवाद होता है। कौशल्या माता कहती हैं, यदि तुम्हें श्री राजा दशरथ जी महाराज वन जाने के लिए कहते हैं तो एक माता का अधिकार पिता से अधिक 10 गुना होता है, तो मैं तुमको कहती हूँ हे राम, तुम वन को नहीं जाओगे। परंतु यदि राजा के साथ कैकेयी तुम्हारी माता भी कहती हैं तो मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करूंगी, तुम सहर्ष ही वन को चले जाओ, तो मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगी। माता कौशल्या इस प्रकार से कहती हैं, यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो तुम वन को सहर्ष जाओ। ये संवाद होता है। उसके बाद श्री सीताराम का संवाद होता है। सीता जी कहती हैं कि मैं आपके बिना यहाँ अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं भी संग चलूंगी। सीता जी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जहाँ आप जाओगे वहां मैं भी चलूंगी। इस प्रकार श्री राम जी सीता जी को आज्ञा देते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अब श्री सीताराम जी तो वन जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में श्री लक्ष्मण महाराज को पता चलता है, तो लक्ष्मण महाराज कहते हैं, आप वन को जाओगे तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा, मैं तो आपका दास हूँ। तो लक्ष्मण जी महाराज से श्री राम जी महाराज कहते हैं कि ठीक है भरत लक्ष्मण, जब तुम हमारे साथ चलना ही चाहते हो तो जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ। जब लक्ष्मण जी महाराज अपनी माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेने जाते हैं तो सुमित्रा माता कहती हैं, हे पुत्र, जब राम जी सीताराम जी बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है। अर्थात मैं तुम्हें सहर्ष कहती हूँ कि तुम और राम और सीता जी के साथ जाओ और उनके साथ 14 वर्ष वनवास में रहकर उनकी सेवा करो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले जाते हैं। फिर जब रामचंद्र जी सीता के साथ लक्ष्मण के साथ वन को गमन कर लेते हैं तो इधर राजा दशरथ जी की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। राजा दशरथ जी बोलते हैं
सुमंत को बुला करके कि सुमंत, हे सुमंत, तुम ऐसा करो कि श्री राम लक्ष्मण को वन लेकर के जाओ, तमसा नदी के किनारे ले जा करके रखना और वहां से उनको कहना कि हे राम लक्ष्मण सीता घर वापस चलो। उनसे विनती करना, उनसे कहना कि दशरथ जी महाराज ने कहा है। इस प्रकार से उन तीनों को वापस ले आना। यदि वो दोनों वापस नहीं लाते तो जनक नंदिनी को तो जरूर वापस ले आना। इस प्रकार दशरथ जी महाराज कह करके सुमंत जी को भेजते हैं। तो सुमंत जी महाराज तीनों को लेकर के चल पड़ते हैं। वे जाकर के श्रृंगवेर तक पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में श्री राम जी सीता जी से राजा दशरथ की बात उनको सुनाते हैं, श्री रामचंद्र जी को। फिर श्री रामचंद्र जी सुमंत महाराज को समझा बुझाकर किसी तरह से वापस कर देते हैं। फिर इसके बाद श्री सुमंत जी महाराज आकर के राजा दशरथ जी को ये बात सुनाते हैं कि वो कोई लोग लौट कर नहीं आए। इस पर राजा दशरथ को बहुत ही दुख होता है और राजा दशरथ जी अपने प्राण त्याग कर देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राव गयो सुरधाम। इस प्रकार श्री राजा दशरथ जी अपना प्राण त्याग कर सुरलोक को पधार जाते हैं। इसके बाद भरत जी जो ननिहाल में थे उनको बुलाया गया। भरत जी आए और उसके बाद राजा दशरथ जी का दाह संस्कार सब कुछ कार्यक्रम किया। उसके बाद भरत जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार वन भ्रमण के लिए तैयारी किया। राजा भरत जी के साथ सब लोग वन को गए, वहां राम जी से मिले और राम जी से के साथ दशरथ जी भी गए, जनक जी भी गए और वहां पर सब लोगों ने आपस में समझ बूझ करके श्री भरत जी को श्री राम जी की खड़ाऊं दे करके वापस किया। श्री भरत जी महाराज 14 वर्ष के लिए श्री राम जी की खड़ाऊं लेकर के आकर के राजगद्दी पर समय के अनुसार विराजमान किया और उस खड़ाऊं से आज्ञा पा करके रोज प्रतिदिन उनसे आज्ञा मांगते थे और उस आज्ञा के अनुसार कार्य करते थे। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज जाकर के एक पर्णकुटी बना करके नंदीग्राम में रहने लगे और जैसे श्री रामचंद्र जी आचरण कर रहे थे, जैसे जटा मुकुट बना करके, जटाओं का मुकुट बना करके जमीन में 2 फुट खोद करके वहां पर अपनी आसनी बिछाकर कुस्का वहीं पर रहने लगे और जलपान करने लगे। तो इस प्रकार से भरत जी का शरीर सूख गया और भरत जी निरंतर श्री रामचंद्र जी का जप करने लगे और राज्य काज संभालने लगे। तो इस प्रकार से भरत जी अयोध्या जी लौटकर आए और नंदीग्राम में निवास कर भरत जी के का चरित्र जो भी व्यक्ति श्रवण करता है उनकी महिमा गाता है, वो भरत जी की तरह उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कलयुग में संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं और प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आज अयोध्या कांड का पूर्ण विराम हो रहा है। तो भक्तजनों आइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भक्तजनों, आप सब लोगों ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया है, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। तो आगे भी हमारे इस वीडियो को, इस गायन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे अनुरोध है और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा जिससे मेरा अगला आने वाला कार्यक्रम आप लोगों को पहुँचता रहे। तो आइए भक्तजनों, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहि कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हटे कोट अपराध। जय जन जहाँ से आए हो जाओ हो अपने धाम, राम लखन सिया जानकी सदा करहि कल्याण। सभी भक्त जनों की जय, सभी माताओं बहनों की जय, सभी ऋषियों मुनियों संतों की जय, वीर बजरंग बली महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।